हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल, राम राम सभी विद्यार्थियों को। और आज मैं बच्चों आपके सामने डायरेक्शन से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में उनके हमें उचित आंसर प्राप्त करने हैं। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि डायरेक्शन की थ्योरी किस प्रकार चलती है और डायरेक्शन किस प्रकार से हमें यूज करनी है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं कि डायरेक्शन के बारे में जब मैंने समझाया था तो आपको बताया था कि इस प्रकार से अपनी डायरेक्शन का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि यहाँ पर पूर्व दिशा होती है, इधर की साइड में होती है पश्चिम दिशा, ऊपर की साइड में होती है उत्तर दिशा जिसे हम नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे की साइड में होती है दक्षिण दिशा जिसे हम साउथ बोलते हैं। यानी ये हो गया ईस्ट और इसे बोलेंगे हम वेस्ट, और इधर की साइड में हो गया बच्चों नॉर्थ और ये हो गया साउथ। इस प्रकार से ये तो दिशाएं थी जिन्हें हम बना सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो 6 होती हैं। 4 तो ये आपके सामने प्रदर्शित है और 2 वो होती हैं जो जिन्हें हम इस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, यानी वो 3D ज्यामिति में ही निरूपित की जा सकती हैं। यानी वो दो दिशा और कौन सी होती हैं, एक तो होती है ऊपर वाली दिशा और एक होती है नीचे वाली दिशा। इसके बाद में बच्चों इनकी उप दिशाएं होती हैं, और उप दिशाओं में कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि एक तो होती है आपकी उत्तर पूर्व, दूसरी होती है बच्चों आपकी दक्षिण पूर्व, अगली होती है आपकी दक्षिण पश्चिम, और फिर एक होती है आपकी उत्तर पश्चिम। यानी कुल मिलाकर आपकी जो उप मुख्य दिशाएं होती है, उप दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 4। 1 2 3 और 4। लेकिन इसके बाद में मैंने आपको थ्योरी के बारे में समझाया था कि लेफ्ट चलना है, राइट चलना है इत्यादि के बारे में भी समझाया था। और यदि आपको राइट मुड़ना है तो कितने डिग्री एंगल पर मुड़ेंगे, या आपको लेफ्ट मुड़ना है तब भी आप कितने डिग्री एंगल पर मुड़ेंगे। तो राइट मुड़े या लेफ्ट मुड़े आपको हमेशा कितने डिग्री एंगल पर मुड़ना है, 90 डिग्री एंगल पर। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 खिलाड़ी PQRS, 4 खिलाड़ी हैं PQRS एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूर्व में है, Q P के पूर्व में है। अब देखो मैंने अभी आपको डायरेक्शन समझाई थी कि जो पूर्व दिशा होती है वो इधर की साइड में, इधर कौन सी हो जाती है, फिर पश्चिम, ऊपर आपकी हो जाती है उत्तर, और नीचे कौन सी हो जाती है, दक्षिण। अब उसने क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो Q है वो P के पूर्व में है। Q P के पूर्व में होगा, यदि Q किसके पूर्व में होगा, P के पूर्व में। तो देखो इस प्रकार से जो आपकी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर रखें तो उसने बोला है कि Q P के पूर्व में है, और P के पूर्व में होगा तो P इधर की साइड में हो जाएगा आपका, और Q हो जाएगा इधर की साइड में। ये आपके दोनों रख गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Q है वो P के किस दिशा में है, पूर्व, यहाँ पर पूर्व दिशा है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि R P के दक्षिण में है। एक और मित्र है R, वो P के कहाँ पर दिया है, दक्षिण में। अब देखो ऊपर होती है उत्तर, नीचे क्या होती है, दक्षिण। जो R है वो P के दक्षिण में है, तो दक्षिण नीचे की साइड में, तो मैं यहाँ पर किसे बिठा दूंगा, R को। यानी ये P के दक्षिण में कौन हो गया, R हो गया। आगे बोल रहा है वो कि S P के उत्तर में है। जो S है वो P के कहाँ है, उत्तर में। तो उत्तर का है ऊपर, तो मैं S को कहाँ पर बिठा दूंगा, यहाँ पर। यानी जो S है वो P के कहाँ हो गया, उत्तर में हो गया। तो अब आगे पूछ रहा है कि S Q की किस दिशा में खड़ा है। अब देखो बच्चों प्यार कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि S है वो Q की किस दिशा में है। अब देखो Q ये रहा आपके सामने, यहाँ पर ये Q दिया है, और हमें ये देखना है कि ये किस दिशा में होगा। तो देखो ये मैंने बना दी एक डायरेक्शन, और यहाँ पर अब हमें ये बताना है कि जो S है वो Q की किस दिशा में है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी तिरछी लाइन इस प्रकार से जा रही है तो वहाँ पर 2 दिशाएं आती हैं। यदि वो ऊपर की दिशा के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर तो होती है आपकी उत्तर पश्चिम, और यदि नीचे की दिशा के बारे में जब आपसे पूछे तो यहाँ पर होती है आपकी दक्षिण पूर्व। कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। और यदि इस तिरछी लाइन के बारे में यदि आपसे पूछे किसी प्रश्न में, ऐसी तिरछी लाइन आती है आपकी, तो यदि इस डायरेक्शन के बारे में आपसे क्वेश्चन करे तो ये तो होती है आपकी उत्तर पूर्व, और इस डायरेक्शन के बारे में यदि जिक्र करे तो ये होती है आपकी दक्षिण पश्चिम। कौन सी होती है प्यारे बच्चों, दक्षिण पश्चिम। तो हमसे कौन सी लाइन के बारे में पूछा है, इस वाली तिरछी लाइन के बारे में। यदि यानी हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे
और उठाने के बाद में अब हमें ये देखना है कि जो एस है वो क्यू की किस दिशा में है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये कौन सी दिशा दी गई है, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार से जो एस है वो कहाँ बैठा है बच्चों, उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है। इस प्रकार से जो अपना ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी कैसा होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है और अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर दिशा में जाता है। 4 किलोमीटर, देखो एक व्यक्ति है और वो ठीक उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर। देखो मैंने क्या किया कि एक व्यक्ति है, चलो एक ही व्यक्ति ये ले लिया कि ये व्यक्ति है और ये उत्तर दिशा में कितना जा रहा है बच्चों, 4 किलोमीटर जा रहा है। ये उत्तर दिशा में गया, उत्तर की दिशा कहाँ होती है, ऊपर होती है। तो उत्तर दिशा में कितना गया बच्चों, ये 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। और उसके बाद में क्या दिया है कि 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, उसके बाद में वह 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। इसके बाद वह पूर्व दिशा में कितना जाता है, 6 किलोमीटर। देखो ये तो गया 4 किलोमीटर, अब ये उत्तर दिशा में गया था, अब यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, पूर्व की दिशा में। तो पूर्व की दिशा किधर होगी, इधर की साइड में, और इधर की साइड में कौन सी होगी, पश्चिम दिशा। लेकिन उसने कौन सी दिशा ही बोला है, पूर्व की। तो मैंने ये पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर दौड़ा दिया, यानी ये पूर्व दिशा में कितना पहुंच गया, 6 किलोमीटर पहुंच गया। कितना पहुंच गया, 6 किलोमीटर। आगे क्या बोल रहा है कि पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, फिर 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। इसके बाद में बच्चों वो 4 किलोमीटर कहाँ जाता है, उत्तर दिशा में जाता है। यानी ये 4 किलोमीटर फिर वो उत्तर दिशा में चल दिया, उत्तर की दिशा यानी ऊपर, तो उत्तर दिशा में चल दी 4 किलोमीटर। अब वो आगे बोल रहा है कि 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूरी पर है। प्रस्थान स्थल कौन सा था, ये वाला। अब वो यहाँ पर आकर रुक जाता है, तो ये वाली दूरी यहाँ से कितनी है। तो मैं क्या करूँगा कि इसे इससे मिला दूंगा, और इसे इससे मिलाने के बाद में देखो ये मैंने इससे मिला दिया। अब हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले देखो ये कितना है, 6 किलोमीटर है। अगर ये 6 किलोमीटर है तो मैं भी इसे सीधा मिला दूंगा, और सीधा मिलाऊंगा तब ये कितना हो जाएगा बच्चों। देखो ये कितना है, 6 किलोमीटर नहीं है, ये 4 किलोमीटर है। यानी उत्तर दिशा में पहले कितना जाता है, 4। ये 4 किलोमीटर है, ये है आपका 6 किलोमीटर। अगर ये 6 किलोमीटर है तो ये भी आपका कितना होगा, 6 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 किलोमीटर। और यहाँ पर देखो एक राइट ट्राइंगल की आकृति बन रही है। ये किसकी आकृति बन रही है, राइट ट्राइंगल की। ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 है। ये टोटल कितना हो जाएगा, 8। तो ये 8 किलोमीटर हो गया टोटल। अब हमें ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है, तो ये मैंने कहा लगा दिया क्वेश्चन मार्क। यदि आपको ये एक राइट ट्राइंगल बनना हो, यानी समकोण त्रिभुज बनना हो, और वहाँ पर आपको ये तिरछी दूरी ज्ञात करनी है, तो इसे बोलते हैं कर्णभुजा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल के सामने है। और 90 डिग्री एंगल के सामने राइट ट्राइंगल में जो साइड आती है उसे हाइपोटेनस यानी कर्ण साइड बोलते हैं। और कर्ण साइड हमें ज्ञात करने के लिए कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी जो हमें साइड ज्ञात करनी है, कर्ण स्क्वायर बराबर, या फिर हम बोल सकते हैं कि कर्ण बराबर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसे लंब बोलते हैं, यानी लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कि 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 यानी 36। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 यानी 64। और दोनों को ऐड करने के बाद में ये अपना आ जाएगा रूट में 100, और 100 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी जो व्यक्ति था वो अपने प्रस्थान स्थल से अब कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों के कैट दक्षिण की ओर। कोई कैट है, कैट यानी बिल्ली समझो या किसी व्यक्ति का नाम समझो। कैट दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। लड़की का नाम है कैट, और वो कौन सी साइड में चल रही है, दक्षिण की साइड में 4 किलोमीटर चल रही है। अब देखो बच्चों, ऊपर क्या होता है, उत्तर, और नीचे क्या होता है, दक्षिण। यानी ये उत्तर होता है, ये क्या होता है, दक्षिण। अब कैट है वो दक्षिण की दिशा में 4 किलोमीटर चल रही है, यानी इधर की साइड में कितना चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। अब देखो मैं इधर से और दक्षिण की दिशा में इधर की साइड में चलूँगा, और फिर उसके बाद में मैं बोलूँ
कि मैं बाएं मुड़ जाऊं, तो बाएं मुड़ूंगा तो मैं इधर की साइड मुड़ूंगा, ये यानी मेरा कौन सा हाथ है, हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो मैं लेफ्ट हैंड में इधर की साइड में मुड़ जाऊंगा। तो मैं इधर मुड़ गया बाएं हाथ पर, और बाएं हाथ पर मुड़ने के बाद में मैं कितना चलता हूं, तो मैं चलता हूं 8 किलोमीटर। कितना चलता हूं? 8 किलोमीटर बाएं मुड़कर चलता हूं। तो मैं 8 किलोमीटर चल गया बाएं मुड़कर, यानी ये 8 किलोमीटर हो गया। ये यहाँ पर कितना हो गया? 4 किलोमीटर। कितना हो गया बच्चों? 4 किलोमीटर। और मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आगे क्या कहता है कि 8 किलोमीटर चलती है, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ती है। अब देखो मैं इधर की साइड में जा रहा हूँ, और इधर की साइड में जब जा रहा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा कौन सा है? राइट। अब बाने आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, यानी इसके बाद वो दोबारा से बाएं मुड़ती है, यानी किधर की साइड मुड़ेगी? इधर की साइड में। इधर की साइड मुड़ेगी तो मैं ये इधर की साइड में मुड़ गया और 8 किलोमीटर चलता हूँ, और मैं यहाँ पर ये 8 किलोमीटर चल गया। 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ उसे सामने की दिशा में आती है उसकी सहेली मिली, और उसे यहाँ पर कौन मिल जाती है? उसकी सहेली मिल जाती है। वो यहाँ पर 8 किलोमीटर चल गई है, और कौन मिल गया उसे? यहाँ पर उसकी सहेली मिल जाती है, उसकी सहेली मिलती है। तो ये दोनों यहाँ पर रुक जाती है, दोनों आपस में बात करने लग जाती है और रुक जाती हैं। तो उसने पूछा है कि उसका मुख किस दिशा में होगा, यानी जो कैट चल रही थी अब उसका मुख किस दिशा में है। तो बताओ बच्चों कि यहाँ से वो इधर की साइड में, ऊपर की साइड में चलने लग गई, यानी नीचे कौन था? दक्षिण था। नीचे कौन था? दक्षिण था। और जब ऊपर की साइड में चलेंगे तो कौन सी दिशा होगी? उत्तर। तो मैं बोलूंगा कि अब कैट का जो मुंह है वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। इस प्रकार से अपना जो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और यहां पर आपको दिशाएं बदलनी पड़ेंगी। क्या बदलनी पड़ेंगी? दिशाएं। और दिशाएं बदलने के लिए आपको एक बार फिर से अपना डायग्राम याद करना होगा कि आपके लिए जो डायग्राम तैयार किया गया था, या आपको जो जिस डायग्राम के बारे में बताया गया था वो किस प्रकार था। देखो ये तो मैंने बना दी दिशाएं, ये दिशाएं बनाई, और यहाँ पर बच्चों मैंने क्या नोट किया कि ये पूर्व दिशा है, यहाँ पर मैंने नोट किया कि ये पश्चिम दिशा है, यहाँ पर मैं नोट किया कि ये उत्तर दिशा है, और यहाँ पर नोट किया कि ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। इसके बाद मैंने इनकी उप दिशाओं के बारे में बताया था कि इनकी उप दिशाएं होती है, और उप दिशाएं किस प्रकार से होती हैं। देखो ये उप दिशाएं बना रहा हूँ। यहाँ पर तो होती है आपकी उत्तर पूर्व उप दिशा, यहाँ पर होती है आपकी दक्षिण पूर्व, यहाँ पर होती है आपकी दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर होती है आपकी उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से आपकी ये 4 उपदिशाएं हो गई। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए। दक्षिण पूर्व कहाँ है आपका? ये रहा दक्षिण पूर्व की दिशा, और दक्षिण पूर्व की दिशा को क्या बोल रहा है? वो उत्तर बोल रहा है कि यदि मैं इस दक्षिण पूर्व की दिशा को उत्तर बना दूं। चलो मैंने ये क्या किया कि इस दक्षिण पूर्व की दिशा को उत्तर बना दिया, यानी ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा हो गई। उत्तर दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व की दिशा को उत्तर बता दिया। लेकिन हकीकत में उत्तर कहाँ है? ये रहा। हकीकत में उत्तर कहाँ है? ये रहा, ये रहा उत्तर। तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या हो जाएगी? अब देखो यहां पर क्या है कि दिशाएं बदल दी हैं। यदि प्यारे बच्चों आपके लिए दिशाएं बदल दे तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। उसने क्या बोला था कि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दूं, दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दूं। चलो मैंने दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया, और उत्तर की दिशा ये रही। तो अब आपको क्या करना है कि इसके अनुसार इसकी सभी भुजाओं को बदल देना है। बस खाली क्या कर देना है? बदल देना है। और वो पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम को क्या बोलना है, तो दक्षिण पश्चिम पे आके रुक जाना है। अपने आप हमें आंसर पता चल जाएगा कि दक्षिण पश्चिम दिशा को हम कौन सी दिशा बोलेंगे। तो देखो बच्चों क्या करना है कि उत्तर को मैंने, मतलब दक्षिण पूर्व को मैंने क्या बनाया था? उत्तर बनाया था। तो उत्तर ये रहा, दक्षिण पूर्व ये रही। जब ये इसी क्रम में चेंज होंगी तो हमें क्या है कि घड़ी की दिशा में चलते जाना है और दिशाओं को बदलते चलना है। मैं यहाँ से एक कदम यहाँ पर चलूंगा, तो यहाँ से एक कदम यहाँ पर चलूंगा। अब यहाँ पर कौन सी दिशा आ गई? उत्तर पूर्व। तो मैं बोलूंगा कि दक्षिण जो दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व।
अब मैंने एक कदम यहाँ पर बढ़ाया तो एक कदम यहाँ पर भी बढ़ाऊंगा। अब ये कौन सी दिशा है? पूरब। तो बच्चों दक्षिण पश्चिम जो दिशा है वो कौन सी दिशा हो जाएगी? पूरब दिशा हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम दिशा है वो कौन सी दिशा हो जाएगी? पूरब दिशा। और वही हमसे पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या हो जाएगी? तो दक्षिण पश्चिम की दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी बच्चों? पूरब दिशा। और पूरब दिशा हो जाएगी तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया है कि दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर, दीपक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि दीपक पूर्व दिशा में कितना चल रहा है? 75 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, दीपक 75 किलोमीटर चले या 80 किलोमीटर चले, हमें तो उसका आंसर निकालना है कि दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर, देखो बच्चों यहाँ पर मान के चलो दीपक है वो पूर्व दिशा में चल रहा है तो मैंने इधर चला दिया और वो कितना चला? 75 किलोमीटर। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना चला? 75 किलोमीटर चला। 75 किलोमीटर चला यहाँ से यहाँ तक। 75 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। अब देखो मैं इधर की साइड में यूं चल रहा हूं और मैं बाएं मुड़ूंगा तो किधर की साइड मुड़ूंगा? इधर की साइड में, यानी मुझे इधर मुड़ना है बाएं, और बाएं मुड़ता है। और बाएं मुड़ने के बाद में बच्चों वह 25 मीटर चलने के बाद कितना चलता है? 25 मीटर। वो बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला और 25 मीटर चल रहा है इधर की साइड में, और फिर इसके बाद में वो पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है। यानी अब मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा बाएं हिस्सा इधर की साइड में हो जाएगा, तो मैं इधर की साइड में फिर बाएं मुड़ूंगा और 40 किलोमीटर चलूंगा। मैं यहाँ पर कितना चला? 40 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ने के बाद में 40 किलोमीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है। अब मैं इधर की साइड में यूं चल रहा हूं और इधर से बाएं मुड़ूंगा तो मैं इधर की दिशा में आ जाऊंगा, यानी मैं इधर की दिशा में मुड़ जाऊंगा और फिर कितना चलता हूं? 25 किलोमीटर चलता हूं। तो मैं यहां से यहां तक कितना चलाया? 25 किलोमीटर चलाया। 25 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर चलता है। जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया था, दीपक ने कहां से चलना प्रारंभ किया? यहां से। यहां से चलना प्रारंभ किया, दीपक ने चलना प्रारंभ करता है यहां से। अब वह कितनी दूरी पर है? दीपक चलकर कहां आ गया? यहां पर आ गया। और कल चलना कहां से प्रारंभ किया था? यहां से। तो वो ये पूछ रहा है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। अब देखो बच्चों यहां से यहां तक कितना है? 40। तो ये भी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 40। ये टोटल यहां से यहां तक कितना है? 75। हमें कौन सा ज्ञात करना है? ये वाला। तो मैं क्या करूंगा कि 75 में से यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दी गई है ये वाली, इसे मैं क्या कर दूंगा? माइनस, और 75 में से 40 माइनस करूंगा तब ये कितना बचेगा? 35। तो अब दीपक अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी में 35 किलोमीटर का डिफरेंस रखता है, अर्थात वह 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किलोमीटर नहीं, यहाँ पर मीटर में डिस्टेंस दिया है, सॉरी, तो उसके लिए यहाँ पर ये मीटर में, तो वो 35 मीटर की दूरी पर होगा। कितनी मीटर की दूरी पर होगा बच्चों? 35 मीटर की दूरी पर। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने और है कि एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता है, तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? यदि आपके लिए वो कितना भी घूमे, चाहे वो बाएं घूमता जाए या दाएं घूमता जाए, कौन से भी एंगल पे घूमे, आपको क्या करना है कि यदि दाएं बाएं दोनों दिशा में घूम रहा है तो एक साइड में तो लिख लें दाएं और दूसरी साइड में क्या लिख लें? बाएं। आर यानी दाएं, राइट माने दाएं होता है और लेफ्ट माने क्या होता है? बाएं। दाएं घूमे या बाएं घूमे, लेकिन जिधर की साइड में जितने डिग्री कोण घूम रहा हो उसे आप उस साइड में रखते चले। आपका आंसर खुद ब खुद निकल के चला आएगा कि आपका आंसर कितना है, आप कौन सी दिशा में है, वो भी आपको मालूम हो जाएगा। देखो उसने कहा क्या कहा है कि वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है। दाहिने घूमेगा तो दायां हिस्सा ये रहा, कितना घूम रहा है? 45 डिग्री। तो मैंने दाहिने हिस्से में कितना लिख लिया? 45 डिग्री लिख लिया। यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैसे ही समझा दूंगा। 45 डिग्री दाहिने घूमता है, पुनः 180 डिग्री घूमता है। किधर? दाहिने। दाहिने 180 डिग्री घूमता है तो इधर की ही साइड में वो 180 डिग्री फिर घूमगा। फिर घूम गया, आगे क्या करता है कि तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं घूमता है। बाएं कितना घूमता है? 270 डिग्री।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इधर की साइड में तो एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कितनी वैल्यू है 2, तो इन्हें हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में ये आ जाएगा 225 यानी 225, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है 270। दोनों में क्या है कि डिफरेंस है, एक बड़ी है एक छोटी है, तो ये हम यहाँ पर डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। और जब डिफरेंस ज्ञात करेंगे बच्चों, तो डिफरेंस अपना आ जाएगा 270 में से 225 माइनस करेंगे, तब ये आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45 डिग्री। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 45 से बचा है वो किस साइड का ज़्यादा है, दाएं का ज़्यादा है या बाएं का ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाएं जो हिस्सा है उसमें एंगल ज़्यादा है और दाएं में कैसा है, कम। तो यहाँ पर जो शेष बचेगा वो भी किसका बचेगा, बाएं का बचेगा, यानी लेफ्ट का बचेगा। तो अब आपको क्या करना है कि बस थोड़ी सी इसकी सहायता लेनी है। इधर क्या है बच्चों, पूरब, इधर क्या है पश्चिम, ऊपर क्या है उत्तर, और नीचे क्या है दक्षिण। प्रारंभ में वो कहाँ था, पश्चिम की दिशा में, यानी यहाँ पर था, और यहाँ से उसे कितना मुड़ना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मुड़ना है तो बेटा उप दिशाओं की सहायता ले लो। ये उप दिशाएं बना ली, उप दिशाएं बना ली, तो यहाँ पर बच्चों कौन सा है SW। अब मैं यहाँ से बाएं मुड़ूंगा, बाएं का मतलब है कि मुझे घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है, और घड़ी की विपरीत दिशा मुड़ूंगा तो देखो घड़ी की तो ये दिशा होती है, लेकिन विपरीत दिशा की अगर चर्चा करें तो घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, यानी उल्टी होती है। तो हमें यहाँ से 45 डिग्री घूमना है, और मैंने बताया था कि एक दिशा और उसकी संगत उप दिशा के मध्य जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। तो जब मैं यहाँ से बाएं 45 डिग्री घूमूंगा तो मैं इस दिशा पर आ जाऊंगा, और ये कौन सी दिशा है बच्चों, तो SW का मतलब है कि ये दक्षिण पश्चिम दिशा है। कौन सी है, दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना उचित आंसर होगा, यानी यहाँ पर वह कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। यदि बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, थोड़ा हमारा सपोर्ट करते चलें, जिससे मुझे कुछ ग्रोथ मिले और उससे मेरा हौसला भी बढ़े। मैं क्या है कि लगातार मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देकर समझने की कोशिश करें। यदि आपको जो टॉपिक समझ में ना आए तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो अगला प्रश्न दिया है बच्चों आपके लिए कि एक चौराहे पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाले सड़क को बताने के लिए एक खंबा लगा हुआ है, यानी एक सड़क पर एक खंबा लगा है और उस पर दिशाएं लिख रही हैं कि उत्तर में किधर जाओगे, पश्चिम में किधर जाओगे, दक्षिण में किधर जाओगे और उत्तर में किधर जाओगे। तो ये तो हो गया उत्तर, ये पूरब, ये हो गया बच्चों दक्षिण, और ये क्या हो गया पश्चिम, ये हो गया पश्चिम। उत्तर पूरब दक्षिण और पश्चिम इस प्रकार से लगा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि किसी दुर्घटना के कारण यह खंबा घूम गया और दक्षिण भाग जो पूर्व की दिशा की ओर संकेत करने लगा, यानी जो दक्षिण भाग है वो पूर्व की दिशा की ओर संकेत करने लगा। दक्षिण भाग पूर्व की ओर संकेत करने लगा। जो दक्षिण भाग है वो क्या बता रहा था कि ये पूर्व दिशा है। अगर दक्षिण भाग पूर्व की ओर संकेत करेगा तो मैं बोलूंगा कि दक्षिण यहाँ पर है। अगर ये पूर्व बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि दक्षिण की जगह पर क्या आ गया, पूर्व आ गया। क्या आ गया, पूर्व। दक्षिण की जगह पूर्व आ गया तो पहले आप क्या करेंगे कि इन सभी दिशाओं को बदल लेंगे। हकीकत में पूर्व कहाँ है, यहाँ पर है। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही एक्सीडेंट से जब वो खंबा घूम गया तो वो दक्षिण दिशा को पूर्व बताने लग गया, यानी दक्षिण दिशा को पूर्व बताने लग गया। तो आपको मैंने वाली बताया था कि घड़ी की दिशा में घूमना है और दिशाओं को बदलना है। जैसे मैं एक कदम यहाँ पे बढ़ूंगा तो एक कदम यहाँ पर बढ़ूंगा, और एक कदम बढ़ने के बाद में यहाँ पर कौन सी दिशा आती है, दक्षिण। तो ये पश्चिम दिशा है वो कौन सी में चेंज हो जाएगी बच्चों, वो दक्षिण में चेंज हो जाएगी। कौन सी चेंज हो जाएगी, दक्षिण में। फिर मैं यहाँ से एक कदम आगे बढ़ूंगा तो उत्तर के पास पहुँच जाऊंगा, तो उत्तर दिशा को क्या बोल दूंगा मैं, पश्चिम बोल दूंगा। और जैसे ही मैं पूर्व के पास आऊँगा तो फिर ये उत्तर दिशा भी इधर आएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर की दिशा, यानी पूर्व को मैं उत्तर बोल दूंगा। अब वो आगे क्या बोल रहा है, आगे वो बोल रहा है
कि यदि एक यात्री घूमे हुए खंभे द्वारा पश्चिम दिशा को संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा तो वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा था। यानी जो खंभा घूम गया है उसकी दिशा में पश्चिम दिशा में जाए तो वो वास्तव में कौन सी दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम की दिशा में कौन सी दिशा बन गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम की दिशा में कौन सी दिशा बन गई है, दक्षिण दिशा। तो अब वह व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया है कि रोहित के घर का दरवाजा, रोहित के घर का दरवाजा पूर्व की तरफ है। रोहित के घर का दरवाजा कहां पर है, पूर्व की तरफ। अब देखो रोहित के घर का दरवाजा पूर्व की तरफ है, ठीक है। रोहित के घर का दरवाजा हम पूर्व की तरफ कर देते हैं कि पूर्व दिशा इधर की साइड में है। यहाँ पर क्या है, दरवाजा है। यहाँ पर क्या है, दरवाजा। लेकिन रोहित क्या करता है कि यहाँ पर उसके पिताजी खड़े हैं तो वह मेन दरवाजे से ना निकलकर घर के पिछवाड़े से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पिछवाड़े से। घर के पिछवाड़े से वह सीधा 100 गज चलता है। वो क्या करता है कि इस दरवाजे से न जाते हुए पिछवाड़े से निकलता है और कितना चलता है, 100 गज। यहाँ पर वो 100 गज चलता है पिछवाड़े से। अब वो यानी इधर की साइड में जा रहा है तो उसका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। उधर की साइड में, ऊपर की साइड में राइट और नीचे की साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट, क्योंकि वो इधर की साइड में जा रहा है, इधर जा रहा है, पिछवाड़े से जा रहा है और 100 गज चलता है। फिर बच्चों वो दाईं तरफ मुड़ता है और 100 गज चलता है। यहाँ से वो दाईं तरफ यानी राइट, दाईं तरफ इधर है तो वो इधर की साइड मुड़ जाता है और इधर भी वो कितना चलता है, 100 गज चलता है। कितना चलता है, 100 गज। 100 गज चलता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब बच्चों वो यहाँ पर यूं जा रहा है तो ये क्या हो गया, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। यहाँ से वो बाईं तरफ मुड़ता है तो ये मैंने बाईं तरफ मोड़ दिया और बाईं तरफ मुड़ने के बाद में बच्चों वह 50 गज चलता है। यहाँ पर भी वो कितना चलता है, 50 गज चलता है। 50 गज चलने के बाद में और फिर वह रुक जाता है तो रोहित जिस स्थान से चला था वह उससे कौन सी दिशा में है। रोहित कहाँ से चला था, यहाँ से चला था। अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो वो ये पूछ रहा है कि अब रोहित जहाँ रुका है वह इस प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो अभी मैंने बताया था कि यदि आपको इस प्रकार से तिरछी लाइन मिले तो यहाँ पर तो होता है उत्तर पश्चिम और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर होता है दक्षिण पूर्व। क्या होता है, दक्षिण पूर्व। अब वो तो ये पूछ रहा है कि रोहित जहाँ रुका है वह कौन सी दिशा है। तो आप देख सकते हैं कि यह कौन सी दिशा है, तो यह उत्तर पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है बच्चों, उत्तर पश्चिम दिशा। तो अब रोहित उत्तर पश्चिम दिशा में रुका है। किस दिशा में रुका है, उत्तर पश्चिम दिशा में रुका है। तो उत्तर पश्चिम यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए बी के उत्तर में है। अगला प्रश्न दिया है बच्चों कि जो ए है वो बी के उत्तर में है जबकि सी बी के पश्चिम में है। सी बी के पश्चिम में है, ए उत्तर में है और सी बी के पश्चिम में है। तो सी के संदर्भ में ए की दिशा देखो, ए बी के उत्तर में है। ए बी के कहाँ है, उत्तर में। ए है वो बी के उत्तर में है, बी यानी यहाँ पर, तो ए हो गया यहाँ पर, ए उत्तर में पहुँच गया। किसके में, बी के उत्तर में। बी के उत्तर में ए पहुँच गया। सी बी के पश्चिम में है, सी है वो बी के पश्चिम में है, यानी बी का पूर्व इधर होगा और बी का पश्चिम इधर होगा। तो इधर पश्चिम में कौन है, सी है। मैंने यहाँ पर सी बिठा दिया। तो अब क्या पूछ रहा है, सी के संदर्भ में ए की दिशा, सी के संदर्भ में ए की दिशा, सी ये रहा, ए ये रहा। तो ये वाली हमें दिशा बतानी है कि ए की कौन सी दिशा है सी के संदर्भ में। अब ए की दिशा बतानी है तो अब ये वाली तिरछी लाइन आ गई और मैंने इस वाली तिरछी लाइन के बारे में बताया था कि ऊपर की साइड में जो चिन्ह होता है तो यहाँ पर जो आपकी दिशा होती है वो तो होती है उत्तर पूर्व, और यहाँ पर जो आपकी दिशा होती है
वो होती है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो सी तो दक्षिण पश्चिम में है और ए कौन से में, उत्तर पूर्व में। तो वो पूछ का रहा है कि एक ही दिशा, तो एक ही दिशा कौन सी हो जाएगी बच्चों, उत्तर पूर्व हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दो व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। दो व्यक्ति हैं और एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर हैं दोनों व्यक्ति और एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, अर्थात एक इस दिशा में चल रहा है और एक इस दिशा में चल रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। आगे क्या बोलता है कि दोनों व्यक्ति 15 किलोमीटर तक चलते हैं। ये व्यक्ति भी यहाँ से यहाँ तक कितना चलता है, 15 किलोमीटर, और ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। अब आगे क्या कह रहा है कि उनमें से एक अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक चलता है। अब देखो बच्चों, ये वाला व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति इधर की साइड में जा रहा है और वो कौन से हाथ पर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। अगर ये वाला बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका बायां हिस्सा कहाँ होगा, ऊपर की साइड में होगा, और दायां किधर होगा, इधर की साइड में। यानी इधर तो होगी राइट और इधर का होगी बच्चों लेफ्ट। अगर इधर लेफ्ट होगी तो वो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 15 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर चला और यहाँ पर पहुँच गया, 15 किलोमीटर चला और यहाँ पर पहुँच गया। अब देखो बच्चों, जब वो विपरीत दिशा में जाएगा तो सीधी सी बात है, जो आपके लेफ्ट राइट है वो दोनों के दोनों बदल जाएंगे। अर्थात जो आपका इधर राइट था वो राइट इधर हो जाएगा और जो आपका इधर लेफ्ट था वो लेफ्ट इधर हो जाएगा। और उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, उसका दाईं ओर इधर हो गया और वो इधर मुड़ गया। इधर मुड़ने के बाद में वो कितना चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर वो कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। तो अब उसने क्वेश्चन किया है कि तो अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, यानी एक व्यक्ति यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की ये टोटल डिस्टेंस क्या करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 15, ये भी कितनी है, 15, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 30, 15 15 30। और जब ये बच्चों 30 है तो ये भी कितनी होगी, 30, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की आकृति बन गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये भी डिस्टेंस समान है 15 15। तो ये भी कैसी होंगी बेटे, समान, क्योंकि जब भी हम राइट या लेफ्ट घूमते हैं तो हमें कितने डिग्री एंगल पर घूमना होता है, 90 डिग्री एंगल पर। कितने डिग्री एंगल पर घूमना होता है, 90 डिग्री एंगल पर। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 भुजाएं बन गई। कितनी भुजाएं बनेंगी, 4, और 4 भुजाएं बनेंगी तो वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी चतुर्भुज। और यदि किसी चतुर्भुज में अपोजिट साइड इक्वल हों और अपोजिट साइड इक्वल हों तो हम उसे रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो बच्चों लास्ट में जो दोनों व्यक्ति थे वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे, 30 किलोमीटर की दूरी पर थे। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर बच्चों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, यदि आपने नोटिफिकेशन वाला जो बिंदु है उसे यदि आपने क्लिक नहीं किया तो उसे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप पढ़ाई का आनंद ले सकें। जय हिंद।